हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेया त्यागी व्लॉग। और आज का व्लॉग है दिवाली वाले दिन का। तो ये कुछ ऐसी तैयारियां थी जो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पर लैडर की ज़रूरत थी। तो ये काम हमने सुबह 9 बजे निपटाया था और इसके अलावा भी मैंने बाकी कुछ तैयारियां पहले ही कर दी थी क्योंकि शाम के वक्त आपको पता ही है बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो उस बीच में ये होता है कि ये छोटी छोटी तैयारियां रह जाती हैं या फिर इनके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से मैंने ये सुबह ही कर ली थी। तो ये है मेरा डाइनिंग एरिया। तो इसको इस बार मैंने चेंज कर दिया है। लास्ट टाइम ये मेरी किचन के सामने ही रखी थी, लेकिन इस बार मैंने इसकी जगह चेंज कर दी क्योंकि बच्चे क्या करते थे, इसके ऊपर चढ़ के कूदते थे और मेरे लिए शिवाय ये काम करता था, तो इनको चोट वगैरह ना लगे इसलिए मैंने इसकी जगह चेंज कर दी। तो ये भी हो गया है अब डेकोरेट। अब ये रहेगा कि शाम को मुझे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रंगोली बनाने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कितना टाइम लग जाए ये पता ही नहीं चलता। तो इसमें मैंने कैंडल्स नहीं लगाई हैं, इसमें मैंने वो लाइट्स लगाई हैं जो पानी के टच से जल जाती हैं क्योंकि आपको पता ही है जब घर में बच्चे छोटे होते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। और शिवाय थोड़ा सा ज़्यादा शैतान है तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये काम निपटाने के बाद हम गए अपने मंदिर। तो वहाँ पे जो हमारे देवता हैं, तो इस दिन देवताओं की पूजा होती है, तो उसके लिए हम लोग मंदिर में निकल गए थे। तो देवताओं की पूजा हमारे यहाँ हर अमावस पर की जाती है। नॉर्मली हम सुबह सुबह ही आ जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद अपना खाना बनाते हैं, लेकिन इस बार हमें बच्चों को भी लेकर आना था तो उसके लिए थोड़ा लेट हो गया था। और इनकी पूजा करने के बाद हमें जाना है अपनी दादा ससुर की पूजा के लिए, तो जिनकी मूर्ति हमने वहीं पर लगाई हुई है। तो ये है मेरे दादा ससुर। तो इनके बाद हमने अपने मंदिर की पूजा भी पूरी कर ली थी क्योंकि आज मंडे भी था, तो इसलिए सोचा कि मंदिर में भी पूजा करके ही चले। तो मंदिर से आने के बाद ही मुझे अपना काम शुरू करना था रंगोली बनाने का। तो रंगोली बनाने से पहले आज मैंने लंच पहले ही बना के रख दिया था, वरना क्या होता है कि बीच बीच में उठ के जाओ तो इतने में शिवाय आके बिगाड़ देता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैंने आज पहले ही वो तैयार करके रख दिया था कि जब खाना होगा तब ये लोग खा लेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर वो गैप फिलअप कर रही हूँ जो लास्ट टाइम मैंने बड़ी रंगोली ली थी और इस बार मैं छोटी ले आई थी, तो वो गैप वहाँ पर नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको कलर से फिल कर दूँगी तो ये गैप नज़र नहीं आएगा। वैसे डिज़ाइन कुछ और ही था। तो इसको करने के बाद मैंने जो डिज़ाइन सोचा हुआ था वो मैंने बाद में बनाया था। तो ये तो मैंने बस इसलिए बनाया था जिससे ये दूसरी रंगोली के साथ ऑड ना लगे, तो एक कंटिन्यूएशन में हो जाएगी रंगोली। तो मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स थे जिनकी वजह से मैंने इसको जल्दी जल्दी कवर अप कर लिया था और उसके बाद अपना नेक्स्ट डिज़ाइन शुरू किया था। और यहाँ शिवाय भी मेरी हेल्प करा रहा है, लेकिन बनाने में नहीं, बिगाड़ने में। तो इसको डांट के मैंने यहाँ से हटाया था क्योंकि ये कुछ बनाने नहीं दे रहा था, कार अपनी वहीं पर चला रहा था। तो जब बच्चे घर में छोटे होते हैं तो वो कोई भी काम ढंग से रहने नहीं देते, ऐसे ही इसने भी किया था। रंगोली को इसने ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया था, उसमें भी इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही दी थी बाद में, जिसको मैंने बाद में कवर अप किया था। और यही काम मुझे करने में 2-3 घंटे लग गए थे। और वही जो आपका एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है वहीं पे आपकी सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। ऐसा ही शाम के लिए हुआ, शाम की पूजा भी लेट हुई। तो जो भी मैंने प्लान किया था तो वो नहीं हो पाया था। मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूंगी पूजा के लिए, तो मैं वो भी नहीं पहन पाई थी। तो इसके बाद उधर पूजा की भी तैयारी करनी थी, उसमें भी कम से कम आपको 1 घंटा लगना ही लगना था, तो इसलिए मैंने बस फिर सूट ही पहन लिया। तो रंगोली के लिए मैंने ये पिकॉक वाला डिज़ाइन ही सोचा था, तो इसे मैं एक बार पहले भी बना चुकी थी, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे की वजह से वो जल्दी नहीं बना, वो मुझे दोबारा ही बनाना पड़ा, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। और ये भी एज़ इट इज़ वैसा नहीं बनाया था जैसा पिक्चर में था, मैंने इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये जो सर्कल मैंने बनाया येलो कलर का, इसमें मैंने माता के चरण बनाए थे जो इस रंगोली में नहीं थे। तो एंट्री पर मैंने बनाए थे गणेश जी, जो आपको दिख रहे होंगे वीडियो में। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, इसमें मैंने सारे कलर्स ले इकट्ठे करके स्प्रेड कर दिए थे और फिर फिंगर की हेल्प से मैंने वो बना दिए थे।
तो ये बनाना काफ़ी इजी था। तो जो कलर इधर उधर स्प्रेड हो जाता है तो उसे भी फिंगर की हेल्प से आप एक जगह कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसके बाद मुझे बनाने थे माता के चरण। जो तो मेरे पास ये बॉटल्स थी, ये कुछ खास चल नहीं रही थी, तो फिर मैंने अपने हाथ से ही सब सारा कलर स्प्रेड किया था। तो डार्ट का असर सिर्फ कुछ देर ही हुआ, शिवाय फिर से पधार गया। तो इसके बाद मुझे बनाने थे माता के चरण, जो मैंने फिर हाथ से स्प्रेड करके बनाए थे। तो फिर ये भी काम मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिया था, क्योंकि 5:30 हो चुके थे और पूजा का मुहूर्त भी कुछ 6 से 7:30 के बीच ही था। तो इसके बाद मैंने बस इसको जल्दी जल्दी ख़त्म ही किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। तो जितनी मुझसे हो पाई थी उतनी मैंने कंप्लीट कर दी थी, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था इसको बीच में ही फिर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था और मुझे बच्चे भी तैयार करने थे, क्योंकि वो बाहर जाने की ज़िद कर रहे थे, और फिर वो बाहर चले जाते एक बार तो फिर आने में दिक्कत करते। तो यहाँ से मैंने सब कुछ वाइंड अप करने के बाद डिनर की तैयारी की, और उसके बाद बच्चों को तैयार करके बैठा दिया था। तो मेन गेट का लुक कुछ ऐसा हो गया था। तो ये चैनल मैंने इसलिए नहीं खोले थे अभी, क्योंकि शिवाय क्या करता था, एक गेट से निकलता है दूसरी ओर से आ जाता था, तो वो मैंने बंद कर दिए थे। और यहाँ पे अब मैंने कर ली है अपनी रात की पूजा की तैयारी। और जल्दी जल्दी में अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज़ कहीं भी उठा के रख देते हो, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तो वैसे ही देर हो रही थी, और ऊपर से दिवाली की कथा की जो बुक थी वो भी मैंने कुछ दिन पहले देखी थी, और मैंने उठा के रखी भी थी, लेकिन कहाँ रखी मुझे खुद याद नहीं रहा। और फिर मैंने ये सारी कथा फ़ोन से देखकर सुनी, लेकिन ये होता है कि पढ़ने में आपका ध्यान वहीं रहता है, लेकिन सुनने में आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हो। और जब चारों तरफ से पटाखों की आवाज़ आती रहती है तो ये होता है कि जो आप सुन रहे हो वो सुन भी नहीं पाते हो ढंग से। पूजा की तैयारियां भी जैसे तैसे कर ली हैं, और इसके बाद कथा तो हमने फ़ोन से ही सुनी थी इस बार। तो आरती वगैरह करने के बाद कथा संपन्न हो गई, और तो पूजा संपन्न होने के बाद मैंने जलाए थे घर के सारे दीपक। तो जहाँ भी लगाने थे, तो कुछ तो कैंडल ही थी, तो उन्हें तो मैंने जला लिया था, और बाकी दीपक के लिए मैंने बाद में सारे दीप इकट्ठे करके रख दिए थे। तो मैंने भी इस बार पटाखों की जगह कुछ नया ट्राई किया था। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये बनवा के लेके आए थे, तो हम दोनों ने साथ ही फोड़े थे। और फिर इसके बाद आ गए थे बच्चे, तो फिर पटाखे उनके हिसाब से छुड़ाए। तो हमने तो अपनी दिवाली को जिस तरीके से सेलिब्रेट की, आपने कैसे की ज़रूर बताइएगा।